भगवान से प्रेम करती हैं और हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा ये बताओ, पूजा और प्रेम ये दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं? बोलो। पूजा और प्रेम, आप लोग भगवान से प्रेम करते हैं कि भगवान की पूजा करते हैं? लोग अधिकांश पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं भगवान को, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये ले लो भगवान, ये ले लो। भगवान को लोग समर्पित करते हैं, पूजा करते हैं लोग। मिठाई का डिब्बा, तुलसी का दल, कपड़े, केला, सेब, पपीता और पैसे चढ़ाते हैं। भगवान की आप पूजा करते हैं। पूजा और प्रेम दोनों अलग अलग विषय हैं। पूजा आप चढ़ाते हैं पत्रम, कौन सा पत्ता भगवान को चढ़ाते हैं? जोर से। तुलसी का, बिल्व पत्र, शमी पत्र इत्यादि। पत्रम। पुष्पम, कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं? सभी। पुष्प मतलब क्या होता है? फूल। फूल मतलब नहीं, इससे आगे नहीं, सुनो अभी बताएंगे। फलम, कौन सा फल भगवान को चढ़ाते हैं? कौन सा फल बताओ, भगवान को कौन सा फल पसंद है? नारियल। नारियल आपके घर में बनता है ना, फैक्ट्री है। नारियल ऑलरेडी भगवान का है। नारियल बनाया किसने? भगवान ने बनाया, तो भगवान की चीज भगवान को दे रहे हो। तोयम, तोयम मतलब जल। कौन सा जल पसंद है भगवान को? कौन सा? गंगा। गंगा जल तो वहीं से निकला, भगवान के चरणों से, उन्हीं का पानी उन्हीं को। अब देखो आप लोग कितने कंफ्यूज हैं। पत्रम का मतलब तुलसी का पत्ता ही नहीं, बिल्व पत्र ही नहीं। पत्रम का मतलब है पत्ते की तरह। क्या? पत्ते का वजन बिल्कुल ना के बराबर है, हल्का, सबसे कम वजन का है शमी पत्र, इतना सा होता है। तुलसी पत्ते में भी क्या वजन है? ना के बराबर। तुलसी का पत्ता बिल्कुल हल्का है, भगवान को पसंद है तुलसी का पत्ता। पत्ता मतलब अपने आप को, जब तक जीवात्मा, आप तुलसी का पत्ता क्यों चढ़ाते हो? अपने को ही उस पत्ते की तरह अभिमान रहित कर लो, हल्का कर लो और स्वयं को तुलसी का पत्ता बनाकर स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। हम लोग तुलसी का पत्ता तो चढ़ाते हैं, शमी और बिल्व पत्र तो चढ़ाते हैं, लेकिन खुद को चढ़ाना भूल जाते हैं। अच्छा ये बताओ, समर्पण किए बिना क्या रिश्ते चलते हैं? बोलो। पत्नी में और पति में जब तक समर्पण ना हो, रिश्ते नहीं चलते। जब पति पत्नी के रिश्ते में समर्पण की आवश्यकता है, तो फिर भक्त और भगवान के रिश्ते में समर्पण की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग ना तुलसी पत्ता ही चढ़ाते रहते हैं। अब की बार मंदिर जाओ तो तुलसी पत्ता लेकर नहीं, भगवान से कहो प्रभु इस बार हम स्वयं को लेकर आए हैं, अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हे प्रभु तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। तो पत्रम, कौन सा पत्ता? स्वयं को पत्ते की तरह भगवान के चरणों में समर्पण, यही है समर्पण। तो कौन सा पत्ता चढ़ाओगे? अपने को पत्ते की तरह बनाकर, अपने को, खुद को चढ़ाना। पत्रम। पुष्पम,
कौन सा पुष्प भगवान को? पुष्प का एक नाम होता है सुमन। क्या नाम होता है? सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को ही पुष्प बनाइए, अपने मन को ही सुंदर बनाइए, पुष्प की तरह सुगंधित, पुष्प की तरह कोमल। जिस दिन मन पुष्प की तरह बनकर भगवान के चरणों में चढ़ेगा तो मन रूपी पुष्प भगवान को चढ़ाओगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। अब आप फूल चढ़ाते रहते हो, फूल तो भगवान ही बनाते हैं, कोई तुम्हारे घर थोड़ी बनता है। क्यों? गुलाब आपके घर बनता है? कौन बनाता है? भगवान ही बनाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम। कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ाओगे? मन का, सुमन, मन का पुष्प भगवान को। इसलिए तो गोपियां कहती उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो वो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20। मन एक हतो वो गयो श्याम संग, को आराधईस। मन एक है और वो भी भगवान में चढ़ा है। तो पत्रम पुष्पम फलम, कौन सा फल भगवान को चढ़ाएं बताओ? कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? ओ मोबाइल वाली मैया पीली, कहाँ चल रही है पंचायत? भगवान को कौन सा फल पसंद है बताओ? कौन सा फल चाहिए भगवान को? जो हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्मों का फल भगवान को चढ़ाना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंद, हे प्रभु हमने जो भी पुण्य अर्जित किया वो तुभ्यमेव समर्पयित, आपके चरणों में। हम अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्म माला जपें और माला जपने का पुण्य तीर्थ करें, तीर्थ करने का पुण्य दान करें, दान करने का पुण्य अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्मों का फल हे प्रभु ये आपके चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। अच्छे कर्म करके भगवान को सौंप दो। अब आप लोग अच्छे करते हो और कहते हो हमने किया, अपने पास रख लेते हो, और कुछ बुरा हुआ अरे भगवान ने कर दिया। तो बुरी चीज भगवान, अच्छी चीज खुद। और आप फल कौन से चढ़ाते हो? लोग बाजार जाते हैं, एक मैया गई बाजार, केले वाले की दुकान है, भैया जरा केला देना। कितने रुपया के दिए? बोले 15 रुपए दर्जन। मैया बोली अरे भैया हम तो सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हैं, पूजा वाले केला दो, पूजा वाले। तो पूजा वाले केला कैसे होते हैं? वो बिल्कुल फेंक नहीं रखा था दुकानदार कि फेंक दूंगा, सड़े। बोले ये ले लो तुम 5 रुपया दर्जन। हाँ हाँ लाओ, पूजा ही तो करानी है, भगवान को तो चढ़ाना, खाना थोड़ी है। तो आदमी पूजा वाली सुपारी कैसे लाता है? पूजा वाला घी बाजार में मिलता है। क्यों? वो पूजा वाले घी में क्या होता है? पूजा वाला घी कितने रुपये किलो मिलता है बाजार में? बोलो मेरी माँ। 300 रुपया किलो, 400 रुपया किलो और 200। अब पूजा वाला घी बाजार में 200 रुपया किलो देसी। अब मुझे बताओ कि क्या 200 रुपया में देसी घी आ सकता है किलो भर? नहीं। अच्छा ये बताओ, आप गांव के हो, ये बताओ कि 1 किलो घी बनाने में कितने लीटर दूध लगता है?
कितने लीटर दूध का दही बनाओ तो कितने लीटर दूध के दही से 1 किलो घी निकलता है कोई अंदाज आपको? है 10 किलो घी, 10 किलो दूध। क्यों भैया? हैं 10 से ज्यादा है भैया, 20 किलो से कम नहीं। मैया बता रही हैं 20 किलो, 20 लीटर घी दूध, 20 लीटर नहीं तो फिर भी 15 तो मानो ना, तुम्हारी ना इनकी 15 मान लो लगभग। आप प्रैक्टिकल कर लेना। 10, चलो 10 मान लो, चलो 10 मान लो। तो मैया ये बताओ 10 लीटर दूध कितने का हुआ? क्या रुपया चल रहा है आपके गांव में? 50 रुपया। 60 रुपए लीटर दूध है। तो चलो हम 60 का हिसाब ना लगाएं, 50 का लगाएं। 50 रुपए किलो दूध है और 10 किलो दूध लगता है, तो कितने का दूध हुआ? 500 रुपया का दूध ही हो गया भाई। 500 रुपए का दूध हुआ ना। जब 500 रुपए का दूध हो गया तो ये बताओ फिर वो 200 रुपया किलो का घी जो पूजा वाला है वो कैसे आ गया? जब उचित लागत 500 रुपया है देसी घी की, 1 किलो घी की उचित लागत है, और जो मथानी में मथा मत मेहनत वो अलग है। जो तो तुम 200 रुपया किलो का घी पूजा वाला लाती हो, ये घी नहीं होता, ये सुअर की चर्बी होती है। बाजार में जो घी मिल रहा है ये घी कहाँ बनता है? कानपुर के पास ऐसी तमाम सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं। कानपुर के पास बड़ी बड़ी कढ़ाई है, उसमें सुअर को डाल देते हैं, उसके नौच करके टुकड़े टुकड़े वो पिघल जा। जैसे आदमी मरता ना चिता पे जलता है, तो हमारी चमड़ी से भी तो घी निकलता है लिक्विड फॉर्म। सुअर में भी जो चर्बी होती है उसकी चमड़ी त्वचा वो पिघल जाती है, और पिघल के वो एक लिक्विड आकार लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। वो घी की तरह पदार्थ होता है। वही सुअर का पूरा चर्बी चमड़ी पिघला करके, जैसे मोमबत्ती पिघल जाए तो कैसी पानी की तरह टपकती है, ऐसे ही सुअर की चमड़ी जब उसे पिघलाओ टपकती है पानी की तरह। वही है ये घी जो बाजार में तुम्हें 200 रुपये और 300 रुपये और 400 रुपये किलो मिलता है। हाँ या ना? और वो चमड़ी का घी, सुअर के चमड़ी के घी का तुम पूजा में हवन करती हो, स्वाहा स्वाहा। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, हवन करने का अधिकार सबको नहीं है। यदि आपके घर में गाय है, शास्त्र कहते हैं, ये आचार्य लोग बैठे हैं पूछ लेना, भैंस के घी से भी आहुतियां देने का विधान नहीं है। भैंस के घी से भी आहुतियां देने का विधान, यज्ञ जो होता है उस यज्ञ में केवल गाय के दूध से, गाय के घी से, गाय के दूध की खीर और गाय के दूध से बना हुआ घी, उस घी की आहुतियां ही स्वीकार होती हैं। अब तो सोचिए, गाय तो छोड़िए, तुम सुअर की चमड़ी चढ़ा रहे हो और वही तुम रोटियों में चुपड़ के खा रहे हो। अभी तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में घी ही तो मिलाया गया था, पर वो घी वही वाला था 300 रुपया किलो वाला। तो 300 रुपया में घी नहीं मिलता, सुअर की चर्बी मिलती है, सुअर की और अन्य जानवरों की। भैंस की भी चर्बी होती है, भैंसा होते हैं ना, भैंसा, उनकी भी चर्बी होती है। इसलिए कहता हूं, बाजार में जितना घी मिल रहा है आप सारे घी को नकली समझो। कोई भी घी हो, असली घी केवल वही है जो आप अपनी आंखों से
दही का मंथन करके निकाल रहे हैं वही असली है। आपके घर में जो घी तैयार हो रहा है वो असली है। और बाजार का जितना घी है आप गारंटी ले ही नहीं सकते। कौन गारंटी लेगा कि असली है? कौन गारंटी ले बताओ? अच्छा बताओ, आज बाजार में जितना घी मिलता है क्या इतनी गाय इस भारत में है? हर गाय के डिब्बे में गाय की फोटो बनी है। हर घी के डिब्बे में किसकी फोटो बनी है? बोलो, क्या इतनी गाय हैं कि पूरे भारत को वो घी की पूर्ति कर सकें? पहले तो बताओ, गाय इतनी है क्या? आपके गांव में कितनी गाय हैं? 100 घर हैं तो 100 घर में 10 घर में गाय होती है। आजकल 90 घर में गाय नहीं है। तो क्या 10 घर की गाय उन 90 घरों की घी की पूर्ति कर सकती है? पहले घर घर गाय होती थी, 10-10, 20-20 गाय होती थी। इसलिए बाजार का घी बिल्कुल नकली ही है। असली घी चाहिए तो घर में गैया रखो, गाय की सेवा करो, दूध निकालो, दही बनाओ, घी निकालो, उस घी से हवन करो, तब तुम्हारे घर में समृद्धि होगी। क्योंकि शुद्ध घी की आहुतियां जब पड़ेंगी तो उसका प्रभाव अलग होगा, और चर्बी की आहुतियां डालोगे उसका प्रभाव अलग है। क्यों मैया, बात सही है? तो पूजा वाला घी, पूजा वाली शहद, पूजा वाली सुपारी, पूजा वाला सामान, आप लोग पूजा करते हैं भगवान की। आप पूजा करते समय कहते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप कहते हो सब तेरा, लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर आए तो आप कहते हो ये पत्नी मेरी, बेटा मेरा, घर भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। मंदिर में आप कहते हो सब तेरा, मंदिर के बाहर आके कहते हो सब मेरा। तो आपके बयान बदल गए कि नहीं? दलीलें बदल गई। भगवान कहते हैं जो बदल जाए वो ठीक नहीं है। इसलिए भगवान की पूजा जरूरी नहीं है। पूजा, अच्छा ये बताओ, आपका पति आपकी पूजा करे, माला पहनाए, चरणों में नारियल फोड़े, परिक्रमा लगाए, चरणों में पैसे चढ़ाए, माना कि आपका पति पूजा करे आपकी और प्यार करे पड़ोसन से, चलेगा? क्यों मैया? आपका पति पूजा करे आपकी और प्यार करे पड़ोसन से, चलेगा? नहीं। जब आप ही अपने पति या अपनी पत्नी की पूजा से प्रसन्न नहीं होते तो भला भगवान आपकी पूजा से कैसे प्रसन्न होंगे? आप चाहती हो, अच्छा आप पति से क्या चाहती हो? कि वो आपकी पूजा करे या आपसे प्रेम करे? आपका बेटा आपकी पूजा करे, माँ की आरती उतारे, माँ के पांव धोए, माँ की परिक्रमा लगाए, पर माँ की एक ना सुने। माँ की पूजा तो करे बेटा, पर माँ की एक बात ना सुने, एक बात ना माने, गिलास भर पानी ना दे, तो बताओ माँ खुश होगी? बेटा पूजा मत कर, बात मान ले। उसी तरह भगवान की आप पूजा तो खूब करते हैं, लेकिन भगवान की बात नहीं मानते आप। पूजा करने से काम ना होगा। आप हमारी पूजा करो और हमारी बात ना मानो तो पूजा से लाभ क्या है?
गुरु की पूजा करो पर गुरु की बात ना मानो, तो क्या फायदा ऐसी पूजा से। भगवान कृष्ण की बात मानो, भगवान की बात मानो। भगवान क्या कहते हैं कि काम कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर, पर कर्म करता हुआ मुझे याद रख। अब आप भगवान को भूल करके गलत काम करने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, सत्यम है ना, पर प्रियम ब्रूयात, मधुर बोलो, मीठा बोलो। धर्म न दूसर सत्य समाना। अब शास्त्र कह रहे हैं सत्य बोलो, दया करो, पर सत्य बोल ही नहीं रहा कोई, दया कर ही नहीं रहे हैं, फिर कैसे काम बने। इसलिए पूजा और प्रेम दोनों अलग विषय हैं। पूजा औपचारिकताएं हैं, सच्चा प्रेम, यदि प्रेम है तो आपकी हर पूजा स्वीकार है, प्रेम नहीं तो कोई भी पूजा स्वीकार नहीं। गोपियां, अब बताओ, गोपियां भगवान की पूजा करती हैं कि प्रेम करती हैं? बोलो, चलो बताओ, प्रेम किसे कहते हैं भैया? बताओ प्रेम किसे कहते हैं? ये मैया बताएंगी प्रेम किसे कहते हैं। आप तो प्रेम करती हो ना, बच्चों से, पति से, माँ से, पिता से, सब लोग प्यार करते हैं। सब लोग, हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, परिवार से प्यार करते हैं, सब लोग प्यार करते हैं, प्रेम सब करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि करते तो सब हैं प्रेम, पर प्रेम कहते किसे हैं? सब बताओ, आप दादाजी लोग बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है प्रेम की? प्रेम को परिभाषित कीजिए। चश्मा वाले भैया, प्रेम की परिभाषा दो। नहीं दोगे? गुस्सा हो क्या? अरे नहीं, गुस्सा नहीं है। टोपी वाले भैया गूगल से पूछने लग गए क्या? गूगल ना बताएगा। बताओ प्रेम किसे कहते हैं? करते हो कि नहीं प्रेम? प्रेम नहीं करते? अच्छा, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। प्रेम नहीं करते? अपनी माँ से प्यार नहीं करते? है ही नहीं। पिता और पत्नी? पत्नी नहीं है, कहाँ गई? बच्चे? अच्छे फंसे तुम। हाँ, कोई नहीं है। तो प्रेम नहीं करते किसी से, तो बिना प्रेम की रहते हो। भगवान से प्रेम नहीं करते। दादाजी से इस तरफ लाओ, सिग्नल चेंज करो। दादाजी बताओ, प्रेम करते हो किससे? डायरेक्ट भगवान से कोई प्यार नहीं कर सकता। इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जो डायरेक्ट भगवान से प्यार करता हो। सबसे पहले बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है। क्यों? सबसे पहले बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है, तो प्यार करना वो सीखता है। फिर वो माँ से प्यार करता है, फिर वो बड़ा होता है, खिलौनों से प्यार करने लग जाता है, और बड़ा होता है, शादी होती, पत्नी से प्यार करने लग जाता है। बच्चा होता है, बच्चों से प्यार करने लग जाता है। धीरे धीरे सबसे प्यार करना सीख गया, पत्नी से, बच्चों से, माता से, पिता से। पर विडंबना है कि सबसे प्यार करना सीख गया, पर जिससे प्यार करने आया था उस परमपिता परमात्मा से प्यार करना भूल गया। ये बड़ी विडंबना। प्यार, अच्छा आप सब बताएंगे, आचार्य चरण, प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? स्वामी जी बताएंगे प्रेम किसे कहते हैं। किसे कहते हैं प्रेम? टोपी वाले भैया। नारद जी ने
नारद भक्ति सूत्र में एक लाइन में समझाया, प्रेम किसे कहते हैं। तत्सुख सुखित्वम, ये हो गई प्रेम की परिभाषा। इतना ही कहा नारद जी ने। कहा तो नारद भक्ति सूत्र में बहुत कुछ है, पर जब प्रेम की बात आई तो इतना कहे, प्रेम क्या है। अब आप ध्यान से सुनना इसकी व्याख्या। प्रेम किसे कहते हैं। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, तो प्रेम करती हैं तो गोपियां वृंदावन में हैं और कृष्ण मथुरा में हैं। तो मथुरा वृंदावन से 10 किलोमीटर ही तो दूर था। गोपियां चाहती तो दौड़कर चली जाती, कृष्ण से मिलाती। क्यों नहीं गईं? उत्तर दो। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाए तो प्रेम की परिभाषा समझ पाओगे। गोपियां वृंदावन थीं, रो रही थी कृष्ण के वियोग में, और वृंदावन मथुरा से केवल 10 किलोमीटर, और लो तो 12 किलोमीटर, और लो तो 15 किलोमीटर। क्यों जी, इससे ज्यादा तो नहीं है। 2 घंटा लगेंगे पैदल जाने में, 3 घंटे मान लो, और क्या। सुबह जाती तो मिलजुल के शाम को आ सकती थी। सवाल खड़ा हुआ कि गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती थीं तो रोती रहीं। उद्धव जी आए हैं, कृष्ण का संदेशा लाए हैं। अरे प्रेम था तो गोपियां खुद क्यों नहीं चली गईं? बताओ क्यों नहीं गईं गोपियां? इस प्रश्न का उत्तर जो दे देगा वही समझ पाएगा कि प्रेम की परिभाषा क्या है। जानते हो क्यों नहीं गईं? क्योंकि प्रेम कहता है, गोपियां कहती हैं कि यदि कृष्ण हमारे बिना खुश है तो हम उससे मिलकर उसकी प्रसन्नता में बाधा नहीं बनना चाहती। यदि आप हमारे बिना खुश हैं तो हम आपसे मिलेंगे नहीं। आपकी याद में रोते तो रहेंगे, पर आपसे मिलकर के आपके सुख में बाधा नहीं बनेंगे। ये त्याग का नाम प्रेम है। गोपियां नहीं गईं, बोले वो मथुरा में खुश हैं, कहीं हमारे जाने से उनकी खुशी में कोई बाधा ना आ जाए। इस स्थिति का नाम प्रेम है। और ध्यान से सुनो, प्रेम जहां होता है वहां कुछ लेने का भाव होता है या कुछ देने का भाव होता है? बोलो। जहां लेना है, जहां लेने का भाव है वो स्वार्थ है, जहां देने का भाव है वो प्रेम है। भगवान से आप मांगते हो, लेते हो। जब आप भगवान से कुछ लेते हो तो वो, हे भगवान ये दे दो, ये स्वार्थ है। पर भगवान से कुछ लिया ना जाए, भगवान को केवल देखा जाए, भगवान से मिला जाए, कोई इच्छाएं ना रखी जाए। प्रेम जहां होता है वहां लेना नहीं होता, वहां देना होता है। देना क्या? आप बताओ, आप भगवान को क्या दे सकते हो? मैया, आप भगवान को क्या दे सकते हैं? क्यों? भैया बताएंगे, आप भगवान को क्या दे सकते हैं? आप नहीं, कुछ नहीं। मैया आप बताओ, आप लोग भगवान को क्या दे सकती हो? पीछे वाली मैया और पीछे वाले दादाजी, क्या दे सकते हैं आप लोग भगवान को? जोर से, आप लोग भगवान को क्या दे सकते हैं? देखो, आप लोग हैं बड़े कंजूस। भगवान को कुछ देने की बात आई, नहीं महाराज हम कुछ नहीं दे सकते। हाँ, भगवान को आप दे सकते हैं। क्या? जहां प्रेम होगा वहां लेने का भाव नहीं, देने का भाव प्रकट होगा। तो जब प्रेम भक्त करता है भगवान से, तो भगवान से लेना नहीं चाहता। भक्त जो होता है वो स्वयं को भगवान को देना चाहता। प्रभु मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं।
जहां देना हो आप भी भगवान को दे सकते हैं। क्या? स्वयं को दे सकते हैं। आज से हम भगवान के, किसके? पत्रम पुष्पम फलम, अच्छे कर्मों का फल। तोयम, तोयम मतलब जल। कौन सा जल भगवान को चढ़ाना चाहिए? नेत्रों का जल। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान को पाना है तो रो करके पुकारिए। गोपियां रोईं, भगवान की बात करते चिंतन करते समय बीता। राधा रानी ने दिव्य दर्शन कराए कि कृष्ण तो हमसे दूर है ही नहीं, आसपास ही दर्शन कराए। उद्धव जैसे अभिमानियों, उद्धव जैसे ज्ञानियों का ज्ञान के अभिमान से पर्दा हटा और प्रेम का रंग चढ़ा। उद्धव है ज्ञान, गोपियां है प्रेम। ज्ञान मार्ग होता है बंदर के बच्चे की तरह। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, पकड़ कमजोर हो जाए तो छोड़ दे, गिर जाए। लेकिन जो प्रेम मार्ग है वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, माता बच्चे को पकड़ती है, ऐसे ज्ञानी तो भगवान को पकड़ता है, पर भक्त भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान स्वयं भक्त को पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञान और भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। तो भक्ति मार्ग मतलब प्रेम मार्ग। प्रेम करिए। कौन सा प्रेम? जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, जैसे भागवत जी में वृत्तासुर के समय पर जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम को याद करती है, वैसा प्रेम। जैसे एक चिड़िया चली जाती है घोंसले से उड़कर तो उसके बच्चे उस माँ का इंतजार करते हैं, ऐसे ही जैसे गाय अपने बछड़े से प्यार करती है, ऐसे ही जिस दिन हम अपने भगवान से प्यार करने लग जाएं तो ये प्रेम ही तो प्रकट नहीं होता। इसलिए भरत जी ने मांगा, अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति ना चाहो निर्वाण। ना अर्थ ना धर्म ना काम, कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। क्या चाहिए? अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति, रति मतलब प्यार प्रेम। भगवान के चरणों में क्या चाहते हैं भरत जी? प्रेम। इतना प्रेम है भरत जी के भीतर कि राम के लिए अयोध्या छोड़कर पैदल चित्रकूट जा रहे हैं। इतना प्रेम होने पर भी और प्रेम मांग रहे हैं, और प्रेम दीजिए, क्योंकि प्रेम प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम बड़ी चीज है मेरी माँ। भरत जी प्रेम मांग रहे हैं, गोपियां भगवान के प्रेम में डूबी हैं। भगवान से प्रार्थना करो हम भी वही प्रेम पाएं, भगवान की याद में रोते रहें। पागलों की तरह केवल मुख से कृष्ण कृष्ण निकले और कुछ ना याद रहे, एक कृष्ण के सिवा कुछ याद ना रहे। क्यों मेरी माँ? सब कुछ याद होना भी गलत है। ज्यादा याद हो जाए आपको वेद पुराण तो आपको ज्ञान का घमंड आ जाए। ज्यादा विद्वान जो हो जाते हैं ना, कुछ लोगों को छोड़ दो, बहुत कम ऐसे होंगे जो विद्वान होके घमंडी अभिमानी ना हो। जबकि विद्या ददाति विनयम, जबकि विद्या हमें नम्र बनाती है, सरल और सहज बनाती है। लेकिन आज के युग में जरा कोई 4 पुस्तक पढ़ ले, जरा सा ज्ञान अर्जित कर ले तो वो ज्ञान का अभिमान पहले लेकर खड़ा हो जाता, मैं ज्ञानी हूँ। और भगवान ज्ञानियों से बड़े बच के रहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं,
कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। शबरी प्रेम करना जानती है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। भागवत जी में नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, ज्ञान की शोभा। अच्छा ये बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? जोर से, होती है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं होती। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो जलेबी कैसे मीठी होगी? उसी तरह ज्ञान मार्ग जलेबी की तरह है और भक्ति मार्ग चाशनी की तरह है। जब तक ज्ञान प्रेम और भक्ति की चाशनी में नहीं डूबता तब तक वह ज्ञान ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। इसलिए वेद व्यास जी को नारद जी ने यही तो कहा कि आपने 17 पुराण लिखे हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन आपने प्रेम का कहीं पर निरूपण नहीं किया। अब भागवत लिखो और प्रेम की उसमें चर्चा करो, तब जाकर शांति मिलेगी। तो प्रेम का ग्रंथ भागवत जी जब वेद व्यास जी ने लिखा तब जाके व्यास जी को शांति मिली। इसलिए प्रेम का प्रतिपादन 18-17 पुराण में इतना प्रेम कहीं नहीं है जितना प्रेम श्रीमद् भागवत जी में भगवान व्यास जी ने भरा है। ये प्रेम का ग्रंथ है। इसलिए भागवत सुन के क्या प्रकट होना चाहिए? जैसे दही मंथन करके मक्खन प्रकट होता है, उसी तरह भागवत सुन करके हमें प्रेम प्रकट हो जाए, तब तो वो भागवत सार्थक है। भागवत सुन के प्रेम प्रकट ही नहीं हुआ तो दही मंथन करके मक्खन निकला ही नहीं, तो दही मंथन करने का अर्थ क्या हुआ? मक्खन तो निकली ही नहीं। उसी तरह भागवत सुनी पर हृदय में प्रेम तो जागा ही नहीं। इसलिए तो कहा कि भागवत सुनने के बाद भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति बढ़े, भक्ति ज्ञान, भक्ति पहले, भक्ति बढ़े, भगवत प्रेम प्रकट हो। प्रेम ही नहीं जागा भगवान के प्रति। भागवत क्या करती है? जैसे शराबी क्या करता है? शराबी आपको शराब पिला पिला के शराब का नशेड़ी बना देता है, फिर आपको तड़प लगेगी शराब पीने की। उसी तरह भागवत सुनने के बाद आपके भीतर तड़प जागे भगवान को पाने की। वो तड़प यदि भगवान को पाने की जागी तब तो भागवत सफल, और तड़प जागी ही नहीं, नशा लगा ही नहीं भगवान को पाने का, तो फिर वो भागवत से कोई सार तो निकला नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कोशिश करता है कि आप 7 दिन में भगवान को प्राप्त करने की एक भक्ति का दिया तो कम से कम आपके भीतर, प्रेम का दिया तो कम से कम भीतर जले। और भगवान को पाना इस जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है।